खुशामदीद सलाम पाकिस्तान में। और आज हम बात करें करियर काउंसलिंग के हिसाब से। अभी हमारे साथ कॉलर थी जिन्होंने बड़ा अच्छा सवाल किया था, शाहरुख आपने भी सवाल किया था, वो भी उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन सवाल जो नरगिस का था वो ये था कि क्या जो बच्चे हैं, एक तो वो कौन सी मूवीज़ देखकर वो जो है किस तरह से क्या चीज़ सीख रहे हैं, दूसरा ये कि स्कूल्स के हवाले से कि क्या महंगे स्कूल्स जो हैं वो क्या करियर काउंसलिंग देते हैं, क्या उनके वो कुछ डिफरेंट होते हैं दूसरे स्कूल से। एक चीज़ मैं सिर्फ रोजी बिल्कुल एग्री नहीं कर रही इस चीज़ से। एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि हमारे यहाँ जो अगेन ये हो गया है कि आप अच्छे मार्क्स पे इतना ज़्यादा इंसिस्टेंस है बिकॉज वो कि जी नहीं आप अच्छे मार्क्स लाएं, ये करें, बाकी जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं स्कूल में वो बिल्कुल ख़त्म होगी। हालांकि एक इंसान को पूरा स्टूडेंट को बनाने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बाहर भी आप स्टडी करने जाएँ तो सिर्फ आपके वो नहीं देखते कि जी आपके मार्क्स कितने हैं, वो ये भी देखते हैं कि आपने किस में पार्टिसिपेट किया है, डिबेट में थे, स्पोर्ट्स में थे। ये चीज़ हमारे स्कूल चाहे बड़े स्कूल हो चाहे छोटे स्कूल हो, ये चीज़ भूल रहे हैं एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और स्कूलिंग का आई थिंक इट्स रियली इंपॉर्टेंट, पैसे वैसे पे नहीं आना चाहिए एंड इट्स व्हाट यू पिक अप फ्रॉम स्कूल्स। एग्जैक्टली वो आपके ऊपर भी है कि आप अपना क्या सीखते हैं इंडिविजुअली। बस एज लॉन्ग एज बच्चे बदतमीजी नहीं किसी स्कूल से सीख रहे तो मोरलेस सारे स्कूल सेम है। टू टेल यू द ट्रूथ, कुछ स्कूल्स में लैंग्वेज स्किल पर्टिकुलरली इंग्लिश पे ज़्यादा जोर दिया जाता है। वो जो बच्चे जब एडवांस क्लासेस में आते हैं लाइक यूनिवर्सिटी लेवल पे, तो वी डोंट हैव एनी स्पेशल बुक्स इन स्पेशलाइज बुक्स। किसी भी आप डिपार्ट की देख लें, वहाँ पर कोई भी बुक उर्दू में नहीं है, इंग्लिश में। वो जिनको लैकिंग ऑफ लैंग्वेज हो जाता है वो बेचारे थोड़ा सा सबमिसिव हो जाते हैं यूनिवर्सिटी लेवल। यूनिवर्सिटी में जाना भी चाहते कि बहुत अच्छे क्रिएटिव आइडियाज़ हैं, बहुत कुछ है, बट दे कैन नॉट एक्सप्रेस इट। तो इसलिए आई एम सॉरी टू से that we are facing this issue, but we have to focus on English and teachers to such a level कि जहाँ पर वो करके। और मैं इस बात पे बहुत इंसिस्ट करूँगी कि टीचर्स मेक यू और ब्रेक यू। हमारे यहाँ टीचर्स आती हैं वो अच्छा डिसइंटरेस्टेड रहती हैं, इंडिविजुअल जो बच्चे थोड़ा बहुत उन्हें अच्छे मार्क्स कर दिए उनके साथ तो ठीक है, लेकिन जो बच्चे पीछे रह गए, कोई बहुत कम ऐसी टीचर्स होती हैं कि जो उनको आगे बढ़ाना जो है, और वो बच्चे बहुत डिपेंड करते हैं। आई स्टिल रिमेंबर कि हमें याद है कि जो बच्चे जो अच्छे नहीं होते थे ना स्टूडेंट्स, वो हमेशा जाके ना पीछे वाली सीट पे खुद बैठते थे। तो हमारी टीचर क्या करती थी कि वो देखती थी कि जब बच्चा पीछे जाकर बैठ गया तो क्या करती थी, हर 15 डेज में पीछे वालों को आगे और आगे वालों को पीछे वो बिठाती थी ताकि वो मेरे हजारों स्टूडेंट्स इस बात के गवाह हैं कि मिड टर्म में मेरे जो स्टूडेंट्स फ्लंक होते हैं या बहुत कम मार्क्स लाते हैं, मैं उनको अपने करीब आई कांटेक्ट में बिठाती हूँ टू मेक श्योर, और उनमें इम्प्रूवमेंट आता है। और उनमें आता मैं कभी भी मॉनिटर या ऐसे मुझे अगर कोई चूज़ करना है या कोई अपना सीआर बनाना है तो आई प्रेफर जो सबसे क्वाइट कोने में बैठा है बजाय इसके कि जो ऑलरेडी प्रोमिनेंट है, बिकॉज वो ऑलरेडी प्रोमिनेंट है, उसको ज़रूरत नहीं है टीचर की उसको। एग्जैक्टली। एक सवाल जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं आप लोगों से भी करूँगी, आप लोगों के करियर के हिसाब से भी। और सवाल ये कि हमारे यहाँ पर एक ही जो करियर है उसको जो कहा जाता है कि 2-4 साल आपने कहा कि पैसे के हिसाब से उनको देख लिया जाता है। अब बच्चे का मन जो है वो होता है किसी का किसी फील्ड में जाने का, किसी का किसी फील्ड में जाने का, और वो बहुत ज़्यादा देख रहा होता है अपने इर्द गिर्द, अपनी खुद रिसर्च भी कर रहा होता है। एक छोटी सी मिसाल ले लें कि अगर एक फैशन डिज़ाइनिंग में एक प्रिंट का जो काम है वो बहुत अहम काम है, और आजकल प्रिंटिंग अब आप देखें कितने ज़्यादा फ्लरिश कर गई है, वो इसलिए कि बच्चों ने उस पर इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। तो एक छोटी सी एक मैंने मिसाल दी, इसके अलावा और बहुत सी चीज़ें डायरेक्शन के हिसाब से देख लें, आजकल बच्चे डायरेक्शन पढ़कर भी आ रहे हैं, लेकिन उस पर पैसा खर्च होता है तो पेरेंट्स ज़रा डर रहे होते हैं कि हम अपने बच्चे को उधर भेजेंगे तो पता नहीं उसका करियर आगे जाएगा नहीं जाएगा। तो करियर के हिसाब से इस चीज़ को चूज़ करना कि आजकल कौन सा करियर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, होता यह है कि अपडेट हर चीज़ में रहती है। एक वक्त में MBA बहुत इंपॉर्टेंट था, आजकल जो है फैशन डिज़ाइनिंग है, अब फैशन डिज़ाइनिंग टू मच हो गया, तो अब एक और कोई नया करियर आ जाएगा जिसमें लोग चले जाएंगे। तो ये जो है जो प्रेजेंट करियर है, ये जो ट्रेंड है ये गलत बात है। अच्छा, क्योंकि हर इंसान को अल्लाह ताला ने कोई नेमत, कोई स्पेशलिटी देकर दुनिया में पैदा किया, एक ख़ास जॉब है उसकी। जब वो उस जॉब पर नहीं बैठा तो वो बोर हो जाएगा, मोनोटनाइज हो जाएगा, उसकी ज़िंदगी उसको बोझल मुश्किल लगेगी, बिटर हो जाएगा। देयर आर मोर पॉसिबिलिटीज़। बहुत सारे टाइम पे बहुत से लोग काफ़ी पैसा अर्न करने के बाद भी डिसाइड करते हैं कि वी आर सिटिंग इन द रॉन्ग प्लेस। एंड व्हाट अबाउट कि वो पेरेंट्स जो बच्चे पर खर्च कर रहे हैं जिस उस पे कि ये पता नहीं करियर सही है या नहीं है। देखिए नादिया, हम बात कर रहे हैं, माफ़ कीजिएगा, बहुत सारे ख्वाबों की बातें कर रहे हैं इस वक्त तक। संजीदगी से मैं एक बात कहूँ, हम किस मुल्क में बैठे, इसकी इकोनॉमिक कंडीशन क्या है। एक दो कमरों में के मकान में रहने वाले लोग, जो अभी ब्रेक में बात कर रहे थे कि जिसका टीवी लाउंज अलहदा नहीं है, एक टीवी सेट है जिस पे सब मिलकर देखते हैं,
इत्तेफाक से कोशिश करके एक कंप्यूटर है उसके घर में जिसमें 6 बच्चों की ज़रूरत है कि वो अपने अलग-अलग रिसर्च करें, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। हमारे पास इंटरनेट कैफ़े अगर खुलते हैं तो वहाँ कुछ और शुरू हो जाता है जिस पर छापे पड़ जाते हैं, वो बंद कर दिए जाते हैं। तो भाई पहले तो अपने मुल्क की इक़्तिसादी हालत को तो देखें, हमारे मुल्क की इकोनॉमी को तो देखें कि हमने एजुकेशन पे इस कौम ने कितना पैसा रखा हुआ है। हमारे बजट के अंदर आपने कितना पैसा एजुकेशन पे रखा और कितना पैसा किसी और काम के लिए रखा हुआ है। सबसे पहले तो आपको टीचर्स को ज्यादा देना चाहिए, उनकी आप हम पे उस्ताद बढ़ाएं, की आप तनख्वाह तो देखें, जिसको आप उस्ताद तो बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं कि वो कुछ नहीं कर रहा, उसकी तनख्वाह तो देखें। ये करियर बढ़ाना है। मेरी तनख्वाह और उस आदमी की तनख्वाह में जाहिर फर्क होगा कि मैंने एक करियर बना लिया, लेकिन वो आदमी जो अभी निकल के आया है और वो बच्चों को पढ़ाना चाहता है, वो अपने घर का खर्चा कैसे चला रहा है, वो बस में लदा फना आता है, थका हुआ स्कूल पहुंचता है। भी तो कुछ किया जा सकता है, इसी पे करना चाहिए, इसी पे फोकस। तो बुनियादी तौर पे इस कौम के एजुकेशन बजट को तो बढ़ाइए पहले। हम पता नहीं कितनी चीजों पे तो खर्च कर देते हैं। देखिए ये बात बिल्कुल सही है। हाँ बोलो। यस गो अहेड। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अनम, आई हैव अ क्वेश्चन विद मैम मिसबा सिंस शी इज़ एन एक्ट्रेस। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि इतना प्रोफेशनल रिस्ट्रिक्टेड क्यों है बच्चों पर? व्हाई कैंट अ गर्ल बी अ मॉडल, व्हाई कैंट शी बी एन एयर होस्टेस? ऐसा क्यों होता है कि लड़की कोई काम करना बहुत मुश्किल है बनिस्बत एक लड़के के? आई थिंक इसमें बेसिकली देखो, जब मैं तो आई एक्टेड 20 years ago, ठीक है ना, बहुत अरसा, उस ज़माने में तो और भी मुश्किल था, ठीक है ना, लेकिन ये था कि माँ की सपोर्ट थी, फैमिली की सपोर्ट थी पीछे, कि उनको पता था कि एक हद से आगे नहीं जाओगे। सो अपने घर की तरबियत का भी बहुत फ़र्क होता है। प्लस व्हेन आई वाज डूइंग इट, तो मुझे था कि आपने एजुकेशन भी साथ करनी है, तो एक्टिंग के साथ साथ आई डिड माई मास्टर्स ऑल्सो। तो ये नहीं था कि मैं बस एक चीज़ में घुस जाऊँ, तो वो आपको बैलेंस करनी पड़ती है ज़िंदगी, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब मॉडलिंग में भी लड़कियां आ रही हैं, आई थिंक अब तो इतना ओपन हो गया है कि अब मीडिया में भी आ गई है, एक्सेप्टेंस ज़्यादा आ रही है कि हाँ मॉडल है तो कोई नहीं, उनकी शादियां भी अच्छी जगह हो रही हैं। हाँ हाँ, मतलब अब उनकी सबसे ज्यादा अच्छी जगह शादी हो रही है जो घर पे लड़कियां बैठी हैं। मेरे रिश्ते भी बहुत आए थे टीवी की वजह से, किसी ट्रॉली नहीं सजानी पड़ी थी। लेकिन ये भी आपको अपने ऊपर एजुकेशन, आई थिंक हर बच्चे का सबसे जरूरी है कि आपने अपने आप को एजुकेट करना है और आप क्लियर माइंडेड हो कि जी मैं, और उसके बाद आई थिंक पेरेंट्स को मनाने का तरीका है, लड़ लुड़ के करने का नहीं है। सो यू हैव टू शो योर पेरेंट्स कि आप इतने रिस्पॉन्सिबल हो कि अगर आप मॉडलिंग में भी जाते हो या आप एक्टिंग में जाते हो, अपने आप को संभाल सकते हो, अपने फैमिली एथिक्स को नहीं भूले, जिंदगी के हर शोबे में अच्छाइयाँ भी हैं और बुराइयाँ भी हैं, ये तो मानेंगे ना आप। तो आप अगर अच्छाइयाँ मुंतखब करने की सलाहियत रखती हैं तो अपने माँ बाप को यकीन दिलाइए कि हम बहुत अच्छा सिलेक्शन करना जानते हैं। जिन लोगों को आप जानते हो कि अच्छे हैं उनको माँ बाप को दिखाइए, तो फिर आपको कोई पाबंदी। लेकिन जब आप मॉडल्स में भी ऐसी जगहों को मुंतखब करें जो आपके लिए भी अच्छे ना हो, तो माँ बाप उसके लिए तैयार नहीं होंगे। You have to understand their point of view also. उनका वो point आपको of view प्रोटेक्शन करना चाहते हैं। तौसीफ आप कुछ कहना चाहते हैं? सर मुझे आपसे क्वेश्चन करना है कि मैं डूइंग प्रोडक्शन से मैं कर रहा हूँ, BCA कर रहा हूँ, बैचलर कंप्यूटर ऑफ आर्ट्स एंड ग्राफिक डिज़ाइनिंग। सर यहाँ पे इकोनॉमिकल इशू इतना है कि कुछ नहीं पता चलता कि आप कहीं भी जा रहे होते हैं, नहीं पता कि आपको जॉब अवेलेबल है कि नहीं है। इन PTV अगर मैं वहाँ जाता हूँ एज प्रोड्यूसर, तो मुझे वहाँ पे जॉब इशू हो सकती है या नहीं होगी? अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ ये सवाल। देखिए मेरी बात तो ये है कि मुझे PTV मैंने प्रीमेच्योर रिटायरमेंट ले लिया था, छोड़े हुए तकरीबन 8 साल हो गए, लेकिन PTV ही नहीं तमाम चैनल्स के ऊपर आपका टैलेंट जो है ना उसको कोई रोक नहीं सकता, ये याद रखिएगा। जिस आदमी में टैलेंट है, हमने भी बहुत मेहनतें की हैं, हमने स्ट्रगल की है, तो हमने नाम बनाए हैं। लेकिन जब इब्तिदा होती है, इब्तिदा हर शोबे की, ज़िंदगी के हर शोबे की जो है वो अपने टैलेंट, अपनी तगदो और अपना इरादा जब तक आपका पक्का हो। आप कहते हैं PTV, आप हॉलीवुड में काम कर सकते हैं। अच्छा, मैं स्टूडेंट होते हुए, मैं स्टूडेंट्स लाइफ में हॉलीवुड चला गया था, मैं यूनिवर्सल स्टूडियो में काम कर रहा था, मेरे पेरेंट्स की भी सपोर्ट नहीं थी, मैं वहाँ पेट्रोल डालता था, पेट्रोल पंप पे, और उसके बाद में पढ़ने जाता था, यूनिवर्सल स्टूडियो में असिस्ट करता था लूसी शो। तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, ये एनकरेजमेंट, ये वाली एनकरेजमेंट किस तरह से दी जा सकती है? और दूसरा आप ही के सवाल से एक और सवाल भी मेरे जहन में आता है, आपने ये कहा कि किस तरह से जो है आपने अपने करियर को जो आगे आप जो है इस तरह से उसको स्टेबल कर सकते हैं। अब एक बच्चे ने अपने मन से, अपने उससे हाथ हो गया इस फील्ड में, लेकिन अब उसको स्ट्रगल भी करनी पड़ी, आगे उसके सामने ये भी नहीं कि कौन सी जगह जाके जॉब करेगा, क्या करेगा। अब इसमें स्टूडेंट का बहुत बड़ा हाथ आ गया है कि अब उसने करियर भी कर लिया है, उसने अपनी मर्जी से पढ़ भी लिया है, अब वो जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए घर वाले उसको जो पीछे से फोर्स भी कर, देखा
कि तुमने ये वाला करियर ज्वाइन किया, हमने तुम्हें कहा था ये ना ज्वाइन करो, कुछ और ज्वाइन कर लो, और वो ही उसके बाद इतना वो डिग्रेड किया जाता है, प्रेशराइज किया। अगेन वो डिग्रेड का लफ्ज इस्तेमाल करके वो बच्चों के दिल से निकल के डिग्रेड किया जाता है। एक बात इनसाइड द बॉक्स सोच रहा होता, आउट ऑफ द बॉक्स रोजी आप कुछ कहना चाह रहे हो इस सवाल से? मैं ये कहना चाहूँगी कि यस, ये बात सही है कि इसमें बहुत से चैलेंजेस ज़िंदगी में आएंगे। अगर आपने अपनी मर्जी का प्रोफेशन अडॉप्ट किया है तो आप राइट अवे कहीं क्लिक नहीं कर सकते, आप बहुत लकी होंगे। हाँ, इट टेक्स टाइम। और मैंने तो कभी ज़िंदगी में शॉर्टकट करते किसी को देखा नहीं है कि शॉर्टकट में बहुत सक्सेस मिल जाए। इट ऑलवेज हैज़ टू बी स्लो एंड स्टडी, और उसके अंदर अपनी कंसिस्टेंसी बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है कि आपने हिम्मत नहीं हारनी। दो चीज़ें स्टूडेंट्स में होनी नहीं चाहिए, किसी भी इंसान में नहीं। एक, कंप्लेन नहीं करनी चाहिए। अगर कोई आपको डिग्रेड या डिस्करेज कर भी रहा है तो यू जस्ट हैंग ऑन। और दूसरी चीज़ ये है कि सेल्फ पिटी में नहीं जाना चाहिए, अपने पे रहम नहीं खाएं, बिकॉज आप ये सोचते रहें कि आगे मैंने बढ़ना है, नो मैटर व्हाट, देयर आर सो मेनी अदर पीपल। मैंने सबसे ज़्यादा, ये बात सही है कि हमारी जो हुकूमतें आई हैं उन्होंने इस बजट पे या किसी भी बजट पे एजुकेशन पे इतना स्पेंड नहीं किया, और अगर किया भी है तो कहाँ गया हमें नज़र नहीं आया। लेकिन इसके बावजूद जो लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास के बच्चे हैं वो ज़्यादा स्ट्राइव कर रहे हैं, वो ज़्यादा, एक फ्रैक्शन अब एक ऐसा आ गया है हमारी सोसाइटी में जो कि पढ़ना चाहते हैं। यूनिवर्सिटीज़ उनको लैब्स प्रोवाइड कर रही हैं, एयर कंडीशन लैब्स हैं, लाइब्रेरीज़ हैं। अब इकरा यूनिवर्सिटी में जहाँ मैं 3-4 साल से पढ़ा रही हूँ, वहाँ पर मैंने देखा है कि वो लोग जो बहुत हाई ग्रेड्स लेकर आते हैं उनको 50% डिस्काउंट भी देते हैं, फिर उसके बाद उससे कम में 80% है डिस्काउंट, 40% डिस्काउंट है, 30% ताकि बच्चे और ज़्यादा कर्ज देते हैं। आपको बताऊं, ये तो दे आर मोटिवेटिंग द स्टूडेंट्स। यस, गो ऑन। कैरियर जो है सीधा सीधा एक बहुत आसान लफ्जों में K2 सर करना है। सही है। यस, ठीक है, इट इज आसान लफ्जों में। ये तो रोजी तो इस प्रोफेशन से मुतालिक है, तो ये तो बड़े हमें इस्तिलाहों में बात समझा रही हैं। मैं एक सीधी सीधी बात बता दूं कि ये कैरियर मेकिंग जो है K2 सर करना है। एक जो रस्सी बंदी होती है ना K2 सर करने का, वो फैमिली है जो आपको बांधे हुए है कि आप गिरे तो संभाल लें, लेकिन आपको चढ़ना खुद है। आमतौर पर बच्चे क्यों ये समझते हैं कि हमें कोई खींच के ऊपर खींच लेगा। जीरो, ये वाली चीज है, जीरो से स्टार्ट करना होता है। प्लस जो है जिस तरह के मैं तुम लोग से यही शेयर करना चाह रही हूँ कि जब हमने भी ट्रेनिंग करी थी, तो हम भी जब ट्रेनिंग के लिए गए थे तो सबसे पहली क्लास में उन्होंने, टीचर ने क्या किया था, एक झाड़ू हाथ में दे दिया था। एंड आई वाज सिटिंग देयर, मैंने कहा ये झाड़ू हाथ में क्यों दिया, क्योंकि डायरेक्टर बनना चाहते हैं। उन्होंने कहा नहीं, पहले आप सारा जो फ्लोर है ना स्टूडियो का, इसको आप ये करें, और ये याद रखें कि जिस दिन आप समझे कि आप झाड़ू नहीं करोगे, आप बड़े हो गए हो, उस दिन आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। इट्स योर एटीट्यूड, योर एटीट्यूड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितनी आप मेहनत करोगे, आपने भी जिस तरह आप हॉलीवुड तक गए, लेकिन आपने आज भी यहाँ ये जितने बच्चे कैमरे के पीछे मेरे साथ काम करते हैं आमतौर पर, वहाँ एक बैठा है कंट्रोल रूम में, हम आज भी अपने फ्लोर के ऊपर कागज उठाने में या उसको झाड़ू देने में कोई शर्म नहीं आनी चाहिए, इसलिए कि 4 करोड़ 10 करोड़ आदमी ने उसको देखना है। और वो चीज अगर वो स्पॉट, ब्लैक स्पॉट नजर आ रहा है, या हमारे आर्टिस्ट का मेकअप खराब है, कंटिन्यूटी में तो एज ए डायरेक्टर मेरा काम है देखना। मैं एक अपना भी किस्सा जरूर सुनाऊंगी। एक दफा हम थोड़ी सी लेट हो रहे थे, तो वहाँ पे फ्लोर पे बहुत गंदा था, तो मैंने कहा भाई वो आए नहीं स्वीपर, मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं। मैं और मेरे डायरेक्टर ने वो झाड़ू लिया, स्वीपर वो जो बूम होता है, और उससे पूरा हमने जो साफ किया। और कह रहे क्या करोगे, मेरा मेकअप, पूरा मेकअप हुआ हुआ, कपड़े बहुत स्टाइलिश है, लेकिन डजंट मैटर। कोई दुनिया का कोई काम है वो कोई शर्मिंदगी का बाइस नहीं। मैंने एज अ डायरेक्टर 2 डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया। एक ऑर्गेनाइजेशन में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी थी। अभी ये टीचिंग में मैं 4 साल में आई हूँ, मगर द थिंग इज कि मैंने अपना कमरा भी कई दफ़ा खुद साफ किया, और अपना इस चीज पे वॉशरूम भी खुद साफ सब करना चाहिए। चलें, सही है। अच्छा, आपका सवाल अभी हम लेते हैं, लेकिन ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। हमारे साथ रहेगा सलाम पाकिस्तान।